अर्पिता शुक्ला एंड यू आर वाचिंग क्रक्स ऑफ लॉ एकेडमी। हमने बात करी थी सेक्शन 25 में, जो क्या बता रहा था, कंडीशनल ट्रांसफर क्या होता है। ठीक है, वो क्या बताता है, वो कंडीशन प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। आज सेक्शन 26 में क्या बोला गया, फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट। क्या बताया, फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट। जो अगर कहीं पूछा जाए डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस कहाँ बताया गया, तो हम बताएंगे सेक्शन 26 में बताया डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस बताया गया है। ठीक है, मतलब हम थोड़ा सा जान लेते हैं। हम क्या होता है इसमें, क्या बताया था सेक्शन 25 में, कंडीशन प्रेसिडेंट मतलब हमें प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने से पहले कोई भी कंडीशन क्या करनी पड़ेगी, हमें फुलफिल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गया, प्रॉपर्टी क्या करें, कंडीशन को फुलफिल करें, तो वहाँ पे कंडीशन प्रेसिडेंट आ गया है। लेकिन अब यहाँ पे क्या आ गया कि हमने कुछ कंडीशन लगाई, हमने क्या करा, कोई भी कंडीशन लगाई, वो हमने थोड़ी सी पूरी कर दी ट्रांसफरी ने, तो उसको क्या माना जाएगा, हम मान लेंगे कि उसने पूरी की पूरी कंडीशन को फुलफिल कर दिया है। ठीक है, क्या क्या कर दिया, हमने पूरी की पूरी कंडीशन को उसने फुलफिल कर दिया है। ठीक है, हम देखते हैं कि अब क्या है, हम चलिए अब देखते हैं बेरेक की लैंग्वेज। सेक्शन 26 क्या कहता है, सेक्शन 26 कहता है where the terms of a transfer of property impose a condition to be fulfilled before a person can take an interest in the property। इसमें बताया गया है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते वक्त हमने कोई कंडीशन लगाई, हमने क्या लगाई है, कोई भी कंडीशन इम्पोज की गई है। पर्सन जो ट्रांसफरी है इन प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट लेने से पहले उसे कोई कंडीशन फुलफिल करनी होगी। ठीक है, क्या करनी होगी, कोई कंडीशन फुलफिल करनी होगी, तभी वो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होगा उसके फेवर में। लेकिन क्या कहा गया है, इसमें यह कहा गया है द कंडीशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन फुलफिल्ड इफ इट हैज बीन सब्सटेंशियली कंप्लाइड विद। तो इसमें यह कहा गया है कि अगर उस कंडीशन का कुछ सब्सटेंशियल पार्ट अगर आपने फुलफिल कर दिया, वो कंडीशन का सब्सटेंशियल पार्ट आपने फुलफिल कर दिया है, तो ये माना जाएगा कि आपने पूरी की पूरी कंडीशन फुलफिल कर दिया। मतलब कि आपने थोड़ा कर दिया, हमने उसको पूरा मान लिया। आप इससे समझ सकते हैं कि ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी इलस्ट्रेशन। ए ने प्रॉपर्टी ए ट्रांसफर रुपीज 5,000 टू बी ऑन कंडीशन दैट ही शैल मैरी विद द कंसेंट ऑफ सी, डी एंड डी। ए कहता है बी से कि मैं तुम्हें 5,000 रुपए ट्रांसफर करूंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन ये है कि तुम्हें पहले सी, डी और ई की कंसेंट से क्या करनी पड़ेगी, शादी करनी पड़ेगी। अब क्या है, यहाँ पे ई मर चुका है, ई क्या हो जाए, मर चुका है, तो बी मैरिज विद द कंसेंट ऑफ सी एंड डी। तो बी क्या कर रहा है, बी सी और डी की कंसेंट से यहाँ पे शादी कर लेता है। अब क्या है, ई की कंसेंट तो ले ही नहीं सकता क्योंकि इम्पॉसिबल है, वो मर चुका है, तो उसने सी और डी की कंसेंट से क्या कर ली, शादी कर ली। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि अगर उसने सी और डी की दोनों की कंडीशन, दोनों की क्या कर ली, कंसेंट ले ली, शादी कर ली। ठीक है, किसके, सी और डी की कंसेंट ली, सी और डी की कंसेंट से शादी करता है, तो वहां पे क्या माना जाएगा कि बी ने पूरी की पूरी कंडीशन को फुलफिल कर दिया है। बेशक यहाँ से पे उसने ई से क्या नहीं ली हो, कंसेंट ना ली हो। ठीक है, लेकिन उसने सी और डी से ले ली, तो ये माना जाएगा कि पूरी की पूरी कंडीशन बी ने फुलफिल कर दी है। अब इसका बी का इलस्ट्रेशन बी देखते हैं। ए ट्रांसफर्स रुपीज 5,000 टू बी ऑन कंडीशन दैट ही शैल मैरी विद द कंसेंट ऑफ सी, डी एंड ई। एक कहता है मैं तुम्हें 5,000 रुपए कंडीशन 5,000 रुपए दूंगा, ट्रांसफर करूंगा, लेकिन मेरी कंडीशन, मेरी शर्त यह है कि तुम्हें सी, डी और ई की कंसेंट से क्या करनी पड़ेगी, शादी करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, बी मैरिज विदाउट द कंसेंट ऑफ सी, डी एंड ई। बी कंसेंट नहीं लेता सी, डी और ई से और शादी कर लेता है। और क्या करता है, कंसेंट कब लेता है, शादी करने के बाद सी, डी और ई से क्या लेता है, कंसेंट लेता है। क्या उसने पहले नहीं ली, बात क्या की थी कि आपको कंसेंट लेके शादी करनी होगी, लेकिन यहाँ पे क्या करा उसने पहले शादी करी फिर कंसेंट लिया। तो यहाँ पे क्या कहा जाएगा कि बी ने कंडीशन फुलफिल नहीं करी, क्या नहीं करी, फुलफिल कंडीशन नहीं की। चलिए क्या कहा गया था, सेक्शन 26 क्या कहता है, डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस की बात करता है। इसमें कहा गया है कि आपने कुछ सब्सटेंशियल कंडीशन फुलफिल कर दी है प्रॉपर्टी। चलो देख, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, ट्रांसफरर ने कोई कंडीशन लगा दी कि तुम्हें तुम्हें इंटरेस्ट तभी मिलेगा तुम अगर कंडीशन को फुलफिल कर देते हो, और अगर ट्रांसफरी वो कंडीशन का सब्सटेंशियल पार्ट फुलफिल कर देता है, तो क्या होगा, वहां पे ये मान लिया जाएगा कि पूरी की पूरी कंडीशन फुलफिल हो गई है। ठीक है, तो हमने सेक्शन 26 समझ लिया। अब बात करते हैं सेक्शन 27 की। क्या बात करते हैं, सेक्शन 27 की। सेक्शन 27 क्या कहता है, हम थोड़ा सा डेफिनेशन
हम बेरेक की लैंग्वेज को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि सेक्शन 27 क्या कहता है। सेक्शन 27 कहता है अगर फर्स्ट प्रायर डिस्पोजिशन फेल हो जाता है किसी भी रीजन से, तो जो अल्टीरियर डिस्पोजिशन, जो बाद का सेकेंडरी ट्रांजैक्शन है, वो क्या आ जाएगी, अफेक्ट में आ जाएगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए ने बी से कहा मैं प्रॉपर्टी तुम्हें ट्रांसफर करूंगा, क्या कहा, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगा, लेकिन क्या है, तुम्हें अगर तुम किसी रीजन से क्या नहीं कर पाओगे, उस चीज को उस प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, तो जो प्रॉपर्टी है वो किसके पास चली जाएगी, सी के पास चली जाएगी। किसके पास चली जाएगी, सी के पास। अगर बी एक्सेप्ट नहीं करता है तो वहां पे क्या हो जाएगा, सी के फेवर पे चली जाएगी। अल्टीरियर डिस्पोजिशन किसके फेवर में चला जाएगा, सी के फेवर में चला जाएगा। ठीक है, अब हम लैंग्वेज पढ़ते हैं बेरेक की लैंग्वेज को देखते हैं। वेयर ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते वक्त कोई एन इंटरेस्ट देयरिन इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ वन पर्सन। कोई भी इंटरेस्ट जो क्रिएट होता है एक पर्सन के फेवर में, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एक पर्सन के प्रायर डिस्पोजिशन क्या कर रहे हैं, एक पर्सन के फेवर में क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। फिर एंड बाय द सेम ट्रांजैक्शन एन अल्टीरियर डिस्पोजिशन ऑफ द सेम इंटरेस्ट इज मेड इन फेवर ऑफ अनदर। और सेम ट्रांजैक्शन से सेम इंटरेस्ट हम दूसरे पर्सन के ऊपर क्रिएट कर रहे हैं। सेम इंटरेस्ट हम किसके ऊपर कर रहे हैं, सेम ट्रांजैक्शन से दूसरे पर्सन के ऊपर भी क्रिएट कर रहे हैं अल्टीरियर डिस्पोजिशन के तौर पे। ठीक है, अब इफ द प्रायर डिस्पोजिशन अंडर द ट्रांसफर शैल फेल, अगर प्रायर डिस्पोजिशन ट्रांसफर में अंडर द ट्रांसफर करते वक्त फेल हो जाता है, प्रायर डिस्पोजिशन हमने क्रिएट किया गया था पहले पर्सन के ऊपर, वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो जो द अल्टीरियर डिस्पोजिशन शैल टेक इफेक्ट अपॉन द फेलियर ऑफ प्रायर डिस्पोजिशन। तो क्या होगा, जो अल्टीरियर डिस्पोजिशन, जो दोबारा हमने सेकेंडरी डिस्पोजिशन मिला था, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो प्रायर डिस्पोजिशन के फेल होते ही अल्टीरियर डिस्पोजिशन क्या हो जाएगा, अफेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, बेशक although the failure may not have occurred in the manner contemplated by the transfer, बेशक जो फेलियर हुआ है ट्रांसफर के द्वारा बताए गए द्वारा ना हुआ हो, फिर भी अल्टीरियर डिस्पोजिशन क्या हो जाएगा, अफेक्ट में आ जाएगा। अब क्या देखते हैं, बट where the intention of the parties to the transaction is that the ulterior disposition shall take effect only in the event of prior disposition failing in a particular manner। अब क्या है, पार्टी की इंटेंशन ये है कि जो ट्रांजैक्शन है अल्टीरियर डिस्पोजिशन जो इफेक्ट में तभी आएगा अगर जो प्रायर डिस्पोजिशन एक पर्टिकुलर मैनर में फेल होता है, तभी अल्टीरियर डिस्पोजिशन आएगा, अगर पार्टी की इंटेंशन है। अगर वो डिस्पोजिशन पर्टिकुलर मैनर में फेल नहीं होता तो प्रायर डिस्पोजिशन इफेक्ट में नहीं आएगा। ठीक है, अब हम इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ए ने ट्रांसफर करा 500 रुपए इस बी को इस कंडीशन के साथ कि मेरे डेथ के बाद, ए की डेथ के बाद ए ट्रांसफर रुपीज 500 टू बी ऑन कंडीशन दैट ही शैल एग्जीक्यूट अ सर्टेन लीज विद इन 3 months आफ्टर एज डेथ। ए करता है 500 रुपए बी को ट्रांसफर इस कंडीशन के साथ कि मेरे मरने के बाद, ए के मरने के बाद, वो ए के मरने के 3 महीने के अंदर एक लीज एग्जीक्यूट करेगा, सर्टेन लीज को क्या करेगा, एग्जीक्यूट। अगर वो निग्लेक्ट कर देता, अगर वो नहीं ऐसा करता है, तो वो क्या इंटरेस्ट 500 रुपए किसके पास चले जाएंगे, सी के पास चले जाएंगे। बट यहाँ पे क्या होता है, बी ए की लाइफ टाइम में मर जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो डिस्पोजिशन है प्रायर डिस्पोजिशन फेल हो गया, तो किसके इफेक्ट में आया, सी के इफेक्ट में आया। ठीक है, किसके इफेक्ट में आया, सी के इफेक्ट में आया। ई ट्रांसफर्स, हम क्या करते हैं, इलस्ट्रेशन बी देखते हैं। ए ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ, ए प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है अपनी वाइफ को, बट इन केस शी शुड डाई इन हिज लाइफ टाइम, अगर जो उसकी वाइफ है ए की लाइफ टाइम में मर जाती है, तो जो ट्रांसफर है वो बी को चला जाएगा। जो कौन सा ट्रांसफर जाएगा, जो ए को उसने ट्रांसफर किया था, वो वाइफ के मरने के बाद किसको चला जाएगा, बी को चला जाएगा। ए और उसकी वाइफ, ए एंड हिज वाइफ पेरिश टुगेदर, ए और उसकी वाइफ दोनों एक साथ मर जाते हैं। इस सर्कमस्टांसेस में अंडर सर्कमस्टांसेस विच मेक इट इम्पॉसिबल टू प्रूव दैट शी डाइड बिफोर हिम। अब इस सर्कमस्टांसेस में क्या ये इम्पॉसिबल है बताना कि कौन पहले मरा था, उसकी वाइफ पहले मरी थी या नहीं मरी थी, या दोनों। ठीक है, क्या बताया जाएगा, ये इम्पॉसिबल हो जाएगा कि वो कौन मरा था पहले। तो यहाँ पे क्या, जो डिस्पोजिशन बी के फेवर में आना था वो इफेक्ट में नहीं आएगा। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा, हमने सेक्शन 26 देख लिया, 27 देख लिया। अब क्या है, सेक्शन 27 क्या बताया था मैंने आपको, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सीलरेशन अगर पूछा जाए तो कहाँ बताएंगे, सेक्शन 27 पे। ठीक है, आई होप आपको सेक्शन 26 से 27 समझ में